हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश्वर। मैं यहाँ पे आपको राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने के लिए आया हूँ। अब देखो कि अभी अपकमिंग एग्जाम्स राजस्थान का कौन कौन सा है। अभी अपकमिंग एग्जाम है राजस्थान का कौन सा, राजस्थान जेई है, ठीक है। और कौन कौन सा, राजस्थान का एसीएफ वाला एग्जाम है, ठीक है। और पटवारी का भी है शायद। तो अब क्या है कि पटवारी का भी है, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हर एग्जाम के लिए आपको जीके इंपॉर्टेंट है। तो आप बिना जीके के एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने क्या है, पढ़ रखा है जीके, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम पास पास है, तो इतना टाइम नहीं है कि मैं कंटेंट भी दूँ और क्वेश्चंस भी कराऊँ। तो क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो इसे हटा देना पहले। तो आपका देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ मैं। राजस्थान के इंट्रोडक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ स्टेपल किसे बोलते हैं हम। तो सिटी ऑफ स्टेपल किसे बोलते हैं, बूंदी शहर को बोलते हैं। याद रखना है आपको कि सिटी ऑफ स्टेपल किसे बोलते हैं, बूंदी शहर को बोलते हैं, बूंदी शहर को बोलते हैं, ठीक है। उसका सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखो रणकपुर, रणकपुर को हजार खंभों का शहर बोलते हैं, सही बात है। और उदयपुर की बात करें तो उदयपुर को पूर्व का वेनिस बोलते हैं, ये भी सही बात है। डीग की मैं बात करूं तो डीग को जल महलों की नगरी बोलते हैं, ये भी सही बात है। और मैं बात करूं जोधपुर की, तो जोधपुर को स्वर्ण नगरी नहीं बोलते, स्वर्ण नगरी नहीं बोलते, जोधपुर को क्या बोलते हैं हम, सूर्य नगरी बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जोधपुर को क्या बोलते हैं हम, जोधपुर जो होता है ना, जोधपुर जो होता है उसे सूर्य नगरी बोलते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई, सूर्य नगरी बोलते हैं, बात समझ में आई। उसके बाद देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीले पत्थरों का शहर उपनाम से कौन सा राज्य है। एक सेकेंड, पीले पत्थरों का शहर जो होता है ना, तो पीले पत्थरों का शहर की मैं बात करूँ तो पीले पत्थर, सबसे पहले देखो समझने की बात यह है कि पीले पत्थर कहाँ मिलेंगे। पीले पत्थर मिलेंगे कहाँ पे, रेगिस्तान में, ठीक है। और रेगिस्तान का सबसे ज्यादा एरिया कवर्ड किस में है, जैसलमेर में कवर्ड है। तो आंसर क्या होगा इसका, जैसलमेर होगा। कि पीले पत्थर कहाँ मिलेंगे, पीले पत्थर मिलेंगे आपको जैसलमेर में। बात समझ में आई। उसके बाद हम बात करें चौथा क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। बांसवाड़ा की मैं बात करूं तो बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर बोला गया, हाँ ये सही बात है, बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर है। अजमेर की मैं बात करूं तो अजमेर जो है वो राजस्थान का हृदय है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। उसका गंगानगर की मैं बात करूं तो गंगानगर में क्या होता है, अन्न के भंडार है, तो इसलिए हम राजस्थान का अन्नगार हम किसे बोलेंगे, गंगानगर को बोलेंगे। और मैं बात करूं चित्तौड़ की, तो चित्तौड़ को राजस्थान का जिब्राल्टर बोला गया, नहीं भाई, चित्तौड़ को राजस्थान का जिब्राल्टर ना बोल के हम राजस्थान का क्या बोलते हैं, चित्तौड़ को गौरव बोलते हैं, चित्तौड़ को राजस्थान का गौरव बोला जाता है। तो आंसर क्या हो गया इसका, जो सही सुमेल नहीं है, तो ये वाला हो गया। और ये तो सही सुमेलित है, ये वाला सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि यादव वंश का शासन राजस्थान के किस भूभाग पर था, ठीक है। तो यादव वंश की मैं बात करूं तो यादव वंश का शासक जो था ना, वो 3 जिले ये जो दे रखे हैं ना, करौली, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और प्रयुक्त सभी। तो इसमें क्या तीनों में होगा, बात समझ में आई, तीनों में होगा। तो तीनों में होगा तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, उपर्युक्त सभी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है कि चौहानों ने राजस्थान के किस क्षेत्र पर शासन किया, ठीक है। चौहानों ने राजस्थान के किस क्षेत्र पर शासन किया। तो देखो चौहानों ने जो होता है अजमेर पे शासन किया है, रणथंभौर पे भी शासन किया है, कोटा में शासन किया है, बूंदी में शासन किया है, सिरोही में किया है, जालौर में किया है, जालौर में किया है, और ये सिवाना, सिवाना में किया है। सिवाना किस जिले में आता है, सिवाना आता है किसमें, बाड़मेर में आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, सिवाना बाड़मेर में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, उपर्युक्त सभी, ठीक है, सारे, ठीक है। अजमेर, रणथंभौर, कोटा, बूंदी, सिरोही, जालौर और सिवाना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असत्य युग्म का चयन करो। असत्य युग में बात करें तो देखो फैला दे रखा है कि योद्धे को हनुमानगढ़, गंगानगर और आसपास के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो योद्धे जो होता है वो हनुमानगढ़, गंगानगर और आसपास के क्षेत्र में रहते रहे, ठीक है। गोंडवान की मैं बात करूं तो गोंडवान जो है वो पश्चिमी सिरोही, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर और जालौर, ठीक है, ये भी सही है। उसका चंद्रावती की मैं बात करूं तो चंद्रावती जो है वो सिरोही आबू एवं आसपास के क्षेत्र में कौन था, चंद्रावती था, ठीक है। अबे यार, सिरोही आबू में आसपास के क्षेत्र में कौन था, चंद्रावती था। तो देखो योद्धे योद्धे है, ये भी सही हो गया। गोंडवान जो है वो पश्चिम सिरोही, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर एवं जालौर, ये सही है। चंद्रावती की मैं बात करूं तो चंद्रावती सिरोही आबू एवं आसपास के क्षेत्र में। अब ये जो चौथा है ना, शिबी, मेदपाट एवं प्रागबाट, ये कहाँ पे होता है, ये यहाँ पे आपको दे रखा है कि अजमेर और चित्तौड़गढ़ में। क्या दे रखा है आपको, अजमेर और चित्तौड़गढ़ में। तो ये क्या होगा, गलत हो गया। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका ये आंसर तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका कि शिबी, ये जो शिबी मेदपाट एवं शिबी मेदपाट और प्रागबाट, ठीक है, ये कहाँ मिलेंगे, ये कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे उदयपुर में, ये मिलेंगे आपको उदयपुर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, और राजसमंद में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में, राजसमंद में,
लिख लेना इसको, ठीक है, मैं पीडीएफ दे दूंगा इसकी, राजसमंद में और डूंगरपुर में और प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में और प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये रट लेना, मतलब अच्छी तरीके से देख लेना। उसका देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि राजस्थान के पहले एवं एकमात्र राज प्रमुख। तो देखो राज प्रमुख जो था ना, राज प्रमुख जो था वो सबसे, इससे पहले बोलते थे हम राज प्रमुख जब एकीकरण हुआ था, एकीकरण होने से पहले। लेकिन जब एकीकरण हो गया तो क्या हुआ कि राज प्रमुख की बात करूं तो राज प्रमुख को क्या कर दिया गया, राज प्रमुख जो था ना उसे गवर्नर में चेंज कर दिया गया, मतलब राज प्रमुख को क्या पोस्ट जो थी उसे क्या कर दिया, राज्यपाल कर दिया गया। और राज्यपाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, गवर्नर बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में। तो राजस्थान के पहले एवं एकमात्र जो थे, एकमात्र राज प्रमुख थे, कौन थे, सवाई मानसिंह। सवाई मानसिंह कहाँ है, जयपुर के महाराजा कौन थे, सवाई मानसिंह। आंसर क्या हो गया इसका, ये, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि 1 नवंबर 1956 तक महाराजा सवाई मानसिंह राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख रहे, ठीक है। और बाद में महाराजा ये सवाई मानसिंह को बाद में क्या कर दिया गया, स्पेन में भारत के राजदूत बना दिया गया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद आपका है, उसके बाद है राजस्थान के पहले में एक बार राज प्रमुख तो पढ़ लिया हमने। उसका राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। अब देखो मैंने बोला कि एकीकरण के बाद वाला प्रथम राज्यपाल की मैं बात करूं तो पहले राज प्रमुख था, राज प्रमुख था ना पहले 1 नवंबर 1956 पे, 1 नवंबर 1956 तक कुछ था, वो था राज प्रमुख था, ठीक है। लेकिन 1 नवंबर 1956 के बाद इसे क्या कर दिया गया, राज्यपाल कर दिया गया। और जब राज्यपाल कर दिया गया तो इसका पहला राज्यपाल कौन था, ठीक है। पहले राज्यपाल जो था वो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले राज्यपाल कौन थे, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। तो फर्स्ट राज्यपाल कौन थे, फर्स्ट राज्यपाल कौन थे, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। बात समझ में आई। उसके बाद है आपका कि राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री, सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर क्या होगा, मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक काम करने वाले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, श्री मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसकी मैं बात करूं तो मोहनलाल सुखाड़िया जी जो थी ना, उन्होंने 17 वर्ष तक राज किया। मुख्यमंत्री कब तक रहे, वो 17 वर्ष तक रहे। तो मतलब सर्वाधिक कितने, 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में बने। और इनका जो जन्म था वो कब हुआ, मतलब 17 वर्ष तक रहे, 4 बार मुख्यमंत्री बने। और जन्म कहाँ हुआ, जन्म जो था वो हुआ झालरा पाटन, झालावाड़ में, झालरा। राइटिंग में थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मेरा फर्स्ट टाइम है टैब पे तो इसीलिए। झालरा पाटन जो कि कहाँ पे है, झालावाड़ में है। बात समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, राजस्थान की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। तो इसका देखो ऑप्शन देखो, जून 1977 में, जून 1977 में, मार्च 1978 में, मार्च 1977 में, अक्टूबर 1977 में। तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला कि गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, 1977 में बनी थी। और भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत जो थे प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। बात समझ में आई। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी, जून 1977 में। और भैरव सिंह शेखावत इसके मुख्यमंत्री बने, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी, ठीक है। प्रथम महिला मंत्री कौन थी, तो इसका आंसर होगा इसका आपका क्या, श्रीमती कमला बेनीवाल। श्रीमती कमला बेनीवाल जो है राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री थी, ठीक है। और ये कब बनी गई थी, कब बनी थी, 1954 में बनी थी, ठीक है ना। कब बनी थी, 1954 में बनी थी, 1954 में बनी थी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और मंत्रिमंडल कौन सा था, मोहनलाल सुखाड़िया जी का मंत्रिमंडल था, ठीक है। इतना याद रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि राज्य की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, श्री लाल सिंह शंतावत, श्री नरोत्तम लाल जोशी, तो आंसर क्या है, और श्री रामनिवास मिर्धा और पूनम चंद्र बिश्नोई। तो आंसर क्या है इसका, नरोत्तम लाल जोशी, ठीक है। तो राजस्थान के जो है प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने, नरोत्तम लाल जोशी बने, जो 1952 से कब तक, 1952 से लेकर 1957 तक रहे, ठीक है। और वह झुंझुनू से कांग्रेस के विधायक थे। कहां से थे, झुंझुनू से थे, झुंझुनू से थे। और कहाँ के, कांग्रेस के विधायक बने, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के विधायक, ठीक है, कांग्रेस के विधायक बने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल राज्य की प्रथम प्रथम महिला राज्यपाल बनी। उसके बाद ये 2004 से 2007 तक रही, कब तक, 2004 से 2007 तक राज्यपाल पद पर रही, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और चला जाता है बार बार।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? ठीक है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बनने का गौरव जो है वो सुमित्रा सिंह जी को प्राप्त हुआ। तो आंसर क्या होगा इसका, सुमित्रा सिंह जी को प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद प्रथम वाले जो है ना जितनी भी है वो इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन कि राजस्थान के निम्न शहरों को उनके प्रसिद्ध नामों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखो हल्दी घाटी की मैं बात करूं तो हल्दी घाटी को हम क्या बोलते हैं, हल्दी घाटी को राजस्थान का थर्मोपॉली बोलते हैं। ठीक है, ये नीचे जो है ना वो थर्मोपॉली है। ठीक है, थर्मोपॉली, थर्मोपॉली। ठीक है, हल्दी घाटी को राजस्थान का थर्मोपॉली बोलते हैं। भीलवाड़ा की मैं बात करूं तो भीलवाड़ा को क्या बोलते हैं, वस्त्र एवं अभ्रक, वस्त्र एवं अभ्रक नगरी। और जालौर की मैं बात करूं तो जालौर इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला इंपॉर्टेंट है। कैसे कि जालौर में क्या है, जालौर जो होता है ग्रेनाइट शहर बोलते हैं जालौर को। और जयपुर की मैं बात करूं तो जयपुर को तो सब मोस्टली सबको पता होता है कि जयपुर जो होता है वो रत्न नगरी होता है। ठीक है, तो इसे आप ये सुमेलित कर दिया, आप ऑप्शन देख लेना जो भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन का होगा देखो, ऑप्शन ये रहे। ठीक है, ऑप्शंस देख लेना, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये। ठीक है, उसका नीचे है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म असंगत है, मतलब हमें बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है। तो देखो हनुमानगढ़ की मैं बात करूं तो हनुमानगढ़ का जो पुराना नाम है वो भटनेर बोलते हैं, सही बात है। हनुमानगढ़ का पुराना नाम क्या है, भटनेर है, तो ये सही हो गया। धौलपुर की मैं बात करूं तो धौलपुर को श्रीपंथ तो नहीं बोलते, धौलपुर को क्या बोलते हैं हम, धौलपुर को हम बोलते हैं कोठी बोलते हैं। धौलपुर को हम क्या बोलते हैं, कोठी बोलते हैं धौलपुर को। तो आंसर धौलपुर को क्या बोलते हैं, कोठी बोलते हैं। वैराट को विराट बोलते हैं, जोधपुर को मरुभूमि बोलते हैं। तो आंसर क्या हो गया इसका, कौन सा युग्म असंगत है, तो ये वाला। धौलपुर को हम क्या बोलेंगे, कोठी बोलेंगे। आंसर हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? ठीक है, तो शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? तो देखो इसके ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस देखो, फरवरी 1997, अगस्त 1998, मई 1999 और मार्च 2000 में। तो आंसर क्या होगा इसका, मई 1999। ठीक है, मई 1999। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये चीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात समझ में। उसके बाद है कि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया? ठीक है, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया? तो इसका आंसर क्या होगा, मरुकांतर। ठीक है, मरुकांतर इसका आंसर होगा। ठीक है, और आपसे अगर पूछा जाए, देखो इसी में थोड़ा सा मैं एडिशन कर रहा हूँ इसी में, कि आपसे अगर पूछा जाए कि आपसे अगर पूछा जाए कि वाल्मीकि ने राजस्थान की भूभाग को राजस्थानित्य, अरे यार नाम क्या था ये, राजस्थानित्य, राजस्थानी आदित्य, राजस्थानी आदित्य, ये कहाँ दिया, ये जो नाम दिया था वो कहाँ पे है, बसंतगढ़ शिलालेख में। अगर आपसे बसंतगढ़ शिलालेख से रिलेटेड पूछे तो आपको क्या लिखना है, राजस्थानी आदित्य। और आपसे पूछे कि वाल्मीकि ने राजस्थान की भूभाग को क्या नाम दिया, तो आपको क्या लिखना है, मरुकांतर लिखना है। बसंतगढ़ शिलालेख में आपको राजस्थान इत्यादि मिलेगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बांगड़ के गांधी किसे बोलते हैं? देखो इसे सुमिलित करना है, तो बांगड़ के गांधी किसे बोलेंगे? तो बांगड़ के गांधी जो होते हैं वो होते हैं भोगीलाल। बांगड़ के गांधी कौन थे, भोगीलाल पांड्या। बांगड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। और राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के गांधी कौन थे, गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के गांधी आ सकता है एग्जाम में कि राजस्थान के गांधी किसे बोलते हैं, गोकुल भाई भट्ट। उसका महात्मा गांधी के 5वें पुत्र कौन है? महात्मा गांधी के 5वें पुत्र तो भाई जमनालाल बजाज ही हैं। ठीक है, और राजस्थान का अबुल फजल किसे बोलते हैं? राजस्थान का अबुल फजल बोलते हैं मुहम्मद नरसी। ठीक है, मुहम्मद नरसी। तो आंसर क्या होगा इसका, आ का टू, आंसर क्या होगा इसका, आ का टू जो है ना, बांगड़ के गांधी आ का टू है, तो आ का टू जो है वो एक ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कर्नल जेम्स टॉड द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा राजस्थान के क्षेत्र के लिए प्रारंभ में क्या नाम दिया गया? ठीक है, तो कर्नल जेम्स टॉड ने क्या नाम दिया था, रायथान दिया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसका जॉर्ज थॉमसन द्वारा 1800 में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम दिया गया, वो दिया गया राजपूताना। ठीक है, जॉर्ज थॉमसन ने क्या नाम दिया, राजपूताना नाम दिया। उसका देखो निम्नलिखित में से परिसीमन के पश्चात नवगठित लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? नवगठित लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? टोंक है, राजसमंद है और जयपुर ग्रामीण है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान गठन से संबंधित निम्नलिखित कौन सा युग्म असत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि राजस्थान के चरण तिथि देखो, पहला चरण है, पहला चरण 18 मार्च 1948 को हुआ, ये सही बात है, याद रखना हर एक चरण को कि पहला चरण 18 मार्च 1948 को हुआ। दूसरे चरण की मैं बात करूं तो 25 मार्च 1948 को हुआ, ये भी सही है। तीसरा चरण की बात करूं तो 18 अप्रैल में हुआ, ये 18 अप्रैल 1948 में, तो ये गलत हो गया। तो तीसरा चरण कब हुआ,
तीसरा चरण जो होगा वो 18 अप्रैल 1948 में हुआ, तीसरा चरण, बात समझ में आई। और चौथा चरण 30 मार्च 1949 को हुआ, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका, ये हो गया। उसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1829 में राजस्थान के लिए राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया। तो ऑप्शन देखो इसके, ऑप्शन क्या है, कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन क्या, सेकंड ऑप्शन है एलपी टेस्टिटोरी, ऑप्शन सी है, मतलब ऑप्शन 3 है जॉर्ज थॉमस, और ऑप्शन डी है जय नारायण व्यास। तो आंसर क्या होगा इसका, कर्नल जेम्स टॉड 1829 में राजस्थान के लिए राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया। तो आंसर क्या हो गया इसका, कर्नल जेम्स टॉड। इनकी किस कृति में किया, तो इसकी बुक का नाम जो है ना वो लिख लो, बुक का नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटी, एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, ठीक है, इसमें किया गया। बात समझ में आई। और कब किया गया, 1829 में, ईयर भी याद रखना है। उसका देखो राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख जो थी वो नगेंद्र जी थी, नगेंद्र बालाजी थी, याद रखना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 14वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सांसद कौन सी हैं। 14वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सांसद कौन सी हैं। ऑप्शन है इसका श्रीमती किरण माहेश्वरी, सुशीला बंगारू, उपर्युक्त 1 एंड 2, और चौथा है सुश्री गिरिजा व्यास। तो आंसर क्या होगा इसका, ये भी सही है और ये भी सही है। तो आंसर क्या हो गया इसका, 27 का 3, उपर्युक्त 1 एंड 2, ठीक है ना, 27 का क्वेश्चन हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान को आवंटित राज्यसभा सीटों की संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, राज्यसभा की देखो राज्यसभा की सीटें कितनी है, 10 सीटें हैं राज्यसभा की, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा और लिख लो, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, तो लोकसभा की सीटें कितनी होंगी, लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है, 25 हैं। और विधानसभा की सीटों की मैं बात करूं, तो विधानसभा की सीट में बात करूं तो विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 200 हैं। जो कब तक हैं, ये 2026 तक हैं, 2026 तक हैं 200 सीट्स, ठीक है। तो मतलब राज्यसभा की हो गई 10, लोकसभा की हो गई 25 और विधानसभा की 200 हो गई। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ध्यान रखना ये चीज। लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद, ठीक है, पहली महिला सांसद कौन है। तो ऑप्शन क्या है, श्रीमती जसकौर मीणा, श्रीमती उषा मीणा, श्रीमती शारदा देवी, और श्रीमती कमला भील, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका कि लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित अनुसूचित जनजाति की पहली महिला कौन है, श्रीमती उषा मीणा। और कब की गई थी ये इनका जो ईयर है वो याद रख लेना, 1996 में की गई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राजस्थान से, नेक्स्ट क्या है आपका, राजस्थान से अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन है, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, श्रीमती सुशीला बंगारू। अनुसूचित जाति की महिला लोकसभा सदस्य कौन है, सुशीला बंगारू हैं, ठीक है, जो कि कहाँ से हैं, जालौर से हैं। कहाँ से हैं, जालौर से हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद, राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद। तो ऑप्शंस क्या है इसके, महारानी गायत्री देवी, श्रीमती इंदुबाला सुखाड़िया, श्रीमती शारदा भार्गव और राजमाता कृष्णा कुमारी। तो आंसर क्या होगा इसका, श्रीमती शारदा भार्गव जो थी वो राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद थी, और जो कि 1952 में बनी। कब बनी, 1952 में बनी राज्यसभा की सांसद, ठीक है, राज्यसभा सांसद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई प्रथम महिला सदस्य कौन है, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, श्रीमती शारदा भार्गव। श्रीमती शारदा भार्गव जो है राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई प्रथम महिला सदस्य हो गई। और ये कब हुई, जो कि 1952 में चुनी गई, ठीक है, 1956 में चुनी गई और 1963 में चुनी गई, ठीक है ना, ये याद रखना आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33वां कि राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन थे। सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता जो थे वो कौन थे। तो ऑप्शन है इसके गोकुल भाई भट्ट नहीं है भाई, सिद्धराज डड्डा, ठीक है, सिद्धराज डड्डा ये है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, सिद्धराज डड्डा। जमनालाल बजाज, गोकुल लाल बजाज कोई नहीं है राजस्थान में। सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन थे, सिद्धराज डड्डा थे। उसका राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन देखो 30 मार्च, ठीक है, ऑप्शन देखो 30 मार्च। तो आंसर क्या है इसका, 30 मार्च। इसके बारे में देखो कि राजस्थान दिवस जो मनाया जाता है ना वो 30 मार्च 1949 को मनाया जाता है। कब मनाया गया था, 1949 को मनाया जाता है, 30 मार्च 1949 को, ठीक है, 30 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया, 1949 को मनाया गया। कब, क्योंकि इसमें क्या है कि 4 रियासतें शामिल की गई राजस्थान में। वो कौन कौन सी रियासतें थी, वो थी जोधपुर और बीकानेर
जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जयपुर, 4 रियासतों को शामिल किया गया। ठीक है, और इन चारों रियासतों को शामिल करके और राजस्थान में जो पहले था उसको मिला के क्या बनाया गया, बृहद राजस्थान बनाया गया। बृहद राजस्थान बनाया गया। ठीक है, स्थिति को बृहद राजस्थान के रूप में महत्वपूर्ण इकाई का गठन होने के उपलक्ष्य में कितने हर साल जो है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। उसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राठ क्षेत्र किस जिले में है? राठ क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है? अलवर में है। कैसे? राठ क्षेत्र जो होता है ना वो हरियाणा का जो हरियाणा का जो सीमावर्ती क्षेत्र है ना, जिसे हम उत्तरी अलवर के नाम से जानते हैं, हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र जिसे हम उत्तरी अलवर के नाम से जानते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? राठ क्षेत्र बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36वां क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि राज्य का 32वां जिला करौली जो है वो कब अस्तित्व में आया? ठीक है, तो करौली जो है वो 19 जुलाई 1997 में आया। तो इसको आप ऐसे ही याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। और जिले भी पढ़ लेना। ठीक है, उसका ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है? ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? जोधपुर में है, ये भी याद रखना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान से सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्य कौन से हैं? एक सेकेंड, राजस्थान से सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्य कौन से हैं? तो आंसर है इसका क्या, रामनिवास मिर्धा। रामनिवास मिर्धा जो है वो राजस्थान से सर्वाधिक निर्वाचित राज्यसभा सदस्य हैं। और ये कब कब चुने गए? 1967 में चुने गए। ठीक है, 68 में चुने गए, 74 में चुने गए और 1980 में चुने गए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न नगरों को उनके प्राचीन नामों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो बयाना को क्या बोलते थे? बयाना को हम क्या बोलते थे? श्रीपंथ बोलते थे बयाना को हम। तो आंसर क्या दे रखा है इसमें? कांटल दे रखा है। नहीं नहीं, इसमें तो सुमेलित करना है ना, सुमेलित करना है। तो बयाना को हम बोलते थे, देखो बयाना को क्या बोलते थे हम? श्रीपंथ बोलते थे। ठीक है, और नागौर को क्या बोलते थे? नागौर को हम बोलते थे अहिच्छत्रपुर। और नगरी को क्या बोलते थे? नगरी को हम बोलते थे माध्यमिका। और प्रतापगढ़ को क्या बोलेंगे हम? आपने सुना होगा बांगड़ तथा काटल की गंगा, तो यही प्रतापगढ़ में ही है। ठीक है ना, तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, से अब ऑप्शन देख लेना कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है देख लेना है, सुमेलित कर लेना। मैंने ऑप्शन ये बता ही दिया। 40वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के विभिन्न नगरों एवं उनके प्राचीन प्रचलित नामों को कौन सा युग्म सुमेलित असुमेलित है, मतलब सुमेलित नहीं है? तो देखो ओसियां जो है वो, ओसियां जो कस्बा है, जो नगर है, उसका प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, ओसियां का नाम था क्या? उपकेश पट्टन। तो ये सही है। करौली की मैं बात करूं तो करौली को हम गोपालपाल बोलते थे। जयपुर की मैं बात करूं तो जयपुर को जयनगर बोलते थे। लेकिन जैसलमेर की बात करूं तो जैसलमेर को थली ना बोल के जैसलमेर को हम क्या बोलते थे? मांड बोलते थे। मांड बोलते थे। तो आंसर क्या होगा इसका? ये हो गया जैसलमेर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला लोकसभा सदस्य महारानी गायत्री देवी किस पार्टी से जयपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनी गई थी? तो आंसर क्या है इसका? स्वतंत्र पार्टी से। ठीक है, स्वतंत्र पार्टी से चुनी गई थी। ठीक है, तो और कब चुनी गई थी? 1962 में। ठीक है, कब चुनी गई थी? 1962 में ये चुनी गई थी। और बस ये तो क्वेश्चन में डिटेल्स दे रखी है, 1962 में चुनी गई थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ताम्रवती नगरी को वर्तमान में क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि प्राचीन ताम्रवती नगरी को वर्तमान में हम बोलते हैं क्या? आहड़ बोलते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं में से एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? तो यहाँ से इसका आपका आंसर है क्या? 26 मई 1988 को। 26 मई 1988 को इसका गठन किया गया। और ये किसके तहत किया गया? किसके तहत किया गया? तो ये किया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? फर्स्ट जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? कृष्णमल लुड़ा। कृष्णमल, ठीक है, कृष्णमल लुड़ा। तो इनका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ पे है? जोधपुर, वो जयपुर में है। मुख्यालय जो है वो जयपुर में है। जयपुर में क्या है इनका? ऑफिस है। बस समझ में आई। और एक सर्किट बेंच की स्थापना जोधपुर में की गई। ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है। बात समझ में आई? तो अब देखो मंत्रिपरिषद में जो संख्या होगी ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में संख्या कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है। तो एक 91 अमेंडमेंट हुआ था, 91st अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 91st। उसके अकॉर्डिंग बोला गया कि जो मंत्रिपरिषद में जो सीट्स होंगी ना, सीट्स इन मंत्रिपरिषद जो होंगी वो कितनी होंगी? मंत्रिपरिषद में सीट्स जो होंगी ना वो कितनी होंगी? 15% होंगी विधानसभा की सीटों का। विधानसभा की सीटों का 15% होंगी। तो अब देखो विधानसभा की सीटें कितनी है? विधानसभा की सीटें तो भाई हमारे पास 200 हैं, और 200 का क्या है? 15% निकालना है। तो कितना हो गया? 30 सीटें आ गई आपके पास। तो आपको ये याद रखना है कि 30 सीटें हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटों वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन। राज्य पशु की बात, ये इंपॉर्टेंट है। असुमिलित कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य में निम्न में से असुमिलित कौन सा है, तो देखो राज्य पशु की मैं बात करूं तो राज्य पशु जो है वो कौन सा है, राज्य पशु चिंकारा है, ये सही बात है। राज्य वृक्ष की मैं बात करूं, राज्य वृक्ष जो है वो खिजड़ी है, ये भी सही बात है। और राज्य पुष्प की मैं बात करूं तो ये रोहिड़ा है। और राज्य पक्षी की बात करूं तो ये गोडावन होता है इसका। आंसर क्या होगा इसका, गोडावन। ठीक है, गोडावन होता है इसका। ठीक है, गोडावन। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया, तो इसे यही आंसर हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य खेल कौन सा, बास्केटबॉल है। ठीक है, राजस्थान का जो राज्य खेल है वो कौन सा है, बास्केटबॉल है। और कब इसे घोषित कब किया गया था, 1948 में घोषित किया गया था, 1948 में घोषित किया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन माने जाते हैं। अब सीधी सी बात देखो, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन माने जाते हैं, तो देखो कि जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया जी थे ना। इसका आंसर क्या होगा, मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। वो मुख्यमंत्री रहे थे कितने साल तक, 17 साल तक रहे थे मुख्यमंत्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादातर विकास इन्हीं के टाइम पे हुआ होगा। तो ऐसे याद रख लेना कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात 7 अप्रैल 1949 को राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई, किसके नेतृत्व में गठित की गई, तो आंसर क्या होगा इसका, हीरालाल शास्त्री जी, हीरालाल शास्त्री जी। तो 7 अप्रैल 1949 को राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार हीरालाल शास्त्री जी के नेतृत्व में गठित की गई। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान गठन के पश्चात सरकार के वास्तविक मुखिया, प्रधानमंत्री का पद नाम मुख्यमंत्री कब किया गया। सरकार के वास्तविक मुखिया उसका पहला नाम क्या था, प्रधानमंत्री था। उसका मुख्यमंत्री कब कर दिया गया, तो इसका आंसर क्या होगा, 26 जनवरी 1950 को, ऑन द रिपब्लिक डे। ठीक है, रिपब्लिक डे। ठीक है, बात समझ में आई, 26 जनवरी 1950 को किया गया। उसके बाद 50वां क्वेश्चन है। 50वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि राजस्थान गठन के बाद एक ऐसा समय आया जब राजस्थान यहाँ की लोकप्रिय सरकार, जो कि हीरालाल शास्त्री जी की जो लोकप्रिय सरकार थी, कि त्याग पत्र देने के बाद एक आईसीएस अधिकारी को राजस्थान सरकार का मुखिया बनाया गया। वह आईसीएस अधिकारी कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहली बार हुआ था कि आईसीएस अधिकारी को एक मुखिया बनाया गया था। तो आंसर क्या है इसका, वेंकटाचार्य जी, श्री CS वेंकटाचार्य जी थे, उनको बनाया गया था। बात समझ में आई। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ। आंसर है इसका 3 मार्च 1952 को हुआ। और इनके जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं मैं, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे इसके, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, इसके, टीकाराम पालीवाल जी, टीकाराम पालीवाल जी थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में प्रथम आम चुनावों के बाद बनने वाले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। तो आंसर क्या है इसका, यही चीज मैंने बताई है ऊपर। तो टीकाराम पालीवाल जी इसका आंसर हो गया। और ये कहाँ के थे, ये भी याद रखना है कहाँ के थे, ये मंडावर के थे। मंडावर जो कि कहाँ पे पड़ता है, मंडावर थे जो कि कहाँ पे पड़ता है, दौसा में पड़ता है। ठीक है, तो आपका ये वाले क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गए हैं। 52 क्वेश्चन लिए थे मैंने, और ये सारे के सारे खत्म हो गए हैं। PDF में जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप डाउनलोड कर लेना। और देखो हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक भी मैं दे दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को। और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उससे भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक जो होगी ना वो कहाँ पे होगी, कमेंट सेक्शन, वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। और देखो कि अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। समझ में